भेदभाव नहीं। अब आप सुनिए, मैं आपको सुनाता हूँ, मैं सुनाता हूँ। जितने पढ़े लिखे, सुनिए मेरी बात सुनिए, 1 मिनट। नहीं, आप बताइए। भी हम लोग उपस्थित हैं विधानसभा क्षेत्र रीवा के ग्राम पंचायत टिकुरी में, और यहाँ पे लोगों से मत लेंगे, लोगों की गतिविधियाँ जानेंगे। चुनावी रणनीतियाँ, सरगर्मियाँ तेज हो रही हैं। ऐसे में जानते हैं कि जनता का रुझान और जनता की प्रतिक्रिया क्या है इस दफ़ा चुनाव की। सर, कैसा लग रहा है इस दफ़ा चुनाव में, क्या प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है? चुनाव की प्रतिक्रिया कुछ खास तो लग नहीं रही है, पर मज़ा बहुत आ रहा है इस बार, क्योंकि जो पब्लिक है वो तो एक तो बदलाव चाहती है, क्योंकि 20 साल से एक ही चेहरा देख देख के हम सब थक चुके हैं, और इनके विकास का मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, खाली विनाश ही दिखा है जो भी दिखा है ना। क्योंकि रीवा में जितनी भी संपत्ति थी वो सारी की सारी आप सभी जानते हैं कि बिक चुकी है, अब हमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। सरकारी ज़मीनें जितनी थी वो सब के सब समदड़िया जी को चली गई हैं, कुछ जो भी बची थी तो उनमें अवैध कब्जा करवा दिए हैं। उसके अलावा क्या है, हमारे यहाँ सुविधाएं कुछ भी नहीं हैं। कह सकते हैं कि हमारे ग्राम पंचायत या पंचायत के अंदर कोई भी सुविधाएं ऐसी नहीं हैं जो हमारे हित में हो, हमारे युवाओं के हित में हो। मुद्दा क्या रखेंगे आप? युवा वर्ग हैं, इस बार परिवर्तन करें, परिवर्तन का मुद्दा है क्या? परिवर्तन का मुद्दा देखिए, एक तो ये है कि किसान सबसे ज़्यादा परेशान है। अभी हमने पढ़ा है, मैनिफेस्टो आया था कमलनाथ जी का, उसमें किसानों के लिए उन्होंने अच्छी बातें करी। तो पीछे पीछे कल मोदी जी की भी नई स्कीम आ गई है, पर उससे होना क्या है वो तो अभी सभी जानते हैं। ये चुनावी जुमले हैं, क्योंकि अमित शाह जी भी कहते हैं कि सब चुनावी जुमले हैं, यहाँ पे घोषणाएं होती रहती हैं, अमल करना कोई खास बात नहीं है। दूसरा क्या है कि हमारे यहाँ बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है, बेरोजगारी इतनी है कि हमारे बीच में जितने युवा हैं उनके पास कोई व्यवसाय नहीं है, सारा का सारा। अच्छा, ये कहते हैं कि आप पढ़ाई करिए, मैं अपने बच्चे को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन भेज देता हूँ पढ़ने, पर वो पढ़ के आएगा तो किस फील्ड पे नौकरी करेगा, आप मुझे ये बताएं। आपने जितनी सरकारी संस्थाएं थी उन सबको तो बेच दिया, कुछ रह नहीं गया शासकीय जिसमें हम नौकरी करवाएं लड़कों को। हमारे यहाँ लड़के जितने हैं वो आएंगे तो किसी न किसी प्राइवेट सेक्टर में बनिया के यहाँ ही नौकरी करेंगे। अपना बताइए, क्या इस बात से कितनी प्रासंगिक है जो कहा गया है, क्या ये सही चुनावी मुद्दा है, परिवर्तन है या नहीं है? निश्चित तौर पर इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने वाली है। 18 से 40 साल के युवाओं के लिए भाजपा ने 20 साल से कोई योजना नहीं दी है, बल्कि जो भी बेरोजगारी भत्ता वगैरह था उसको पहले से छीन लिया है। 18 साल से 40 साल के युवक जो होते हैं वो सत्ता को उठाने बैठाने का मादा रखते हैं। जो युवा है उनके लिए भाजपा सरकार ने कोई भी योजना 20 सालों में नहीं लाई है, इसलिए युवा वर्ग नाराज है। सत्ता इस बार परिवर्तित हो जाएगी। युवा वर्ग नाराज है, लेकिन बार बार युवा वर्ग भाजपा की तरफ अट्रैक्ट होती है। कोई ना कोई नया मुद्दा आ जाता है, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो या आप सनातन का मुद्दा हो, बार बार प्रभावित होकर बोलते हैं मोदी जी को वोट देंगे, तो उधर ही चली जाती है। होना मैं बताऊंगा। देखिए अपेक्षाएं रहती हैं, है ना। युवा वर्ग को लुभावना दिखा करके, कुछ पॉलिसी बता करके, कुछ सिद्धांत बता करके युवा वर्ग को आकर्षित किया था और लुभावना कुछ स्कीम योजनाएं दिया था, लेकिन कहीं कोई योजनाएं उन्होंने फॉलो नहीं किया है। युवा वर्ग समझ गया है कि 20 सालों से जो मध्य प्रदेश में शिवराज मामा की सरकार है, युवाओं को केवल यहाँ तक कि समझ लीजिए शिक्षा का जो स्तर है वो पूरे रीवा में बहुत कमज़ोर है। पूरे रीवा नहीं, पूरे प्रदेश में बहुत कमज़ोर है। गिनी चुनी स्कूलें रीवा में हैं, नई स्कूलें कोई नहीं, जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। आप जो है विकास की बात करते हो, रोड नाली आपने शहर में कुछ हिस्सों में बनवाया होगा, जनता क्या करेगी? वो सामान्य वर्ग क्या करेगा? वो गरीब क्या करेगा जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा नहीं सकता? वो हमारे हरिजन आदिवासी भाई क्या करेंगे? वो मजदूरी, मतलब बच्चे तो उनकी भी अभिलाषा है कि हमारा बच्चा कलेक्टर बने, कि उनका वो सरकार ने ऐसी स्थिति में लाके खड़ा कर दिया है कि उनका बच्चा, हमारे गरीब आदिवासी भाइयों का बच्चा जो है मजदूरी ही करे, उससे ऊपर नहीं जाए। कोई सरकारी स्कूल, गांव की सारी स्कूलें बंद हो चुकी हैं, बंद होने की कगार पर है। स्ट्रेंथ नहीं है, बच्चा कोई पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। सरकारी स्कूलों में फीस इस मात्रा में है कि वो बेचारे गरीब पढ़ा नहीं सकते हैं। ऐसे स्थिति में भाजपा का क्या होगा? परिवर्तन होगा, बदलाव होगा, कांग्रेस आएगी। लाडली बहना वो भी तो प्रभावित नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। लाडली बहना एक क्या है, दिखावा है। सरकार बने का
दिखावा है। अमित भैया को बात कर। हाँ आइए थोड़ा। अमित भाई बोले तो अपना एक दिखावा है, लाडली बहन एक दिखावा है, क्योंकि छलावा दिखा, इसलिए बिटियन का दे मैंने दे भाई लाडली मतलब 1000 रुपया दे, वोट देखें संभव नहीं है। सब पढ़े लिखे, सब होशियार हैं, पति होशियार है तो बेटी होशियार है। सुनेंगी पत्नी? आपको लगता है कि लड़कियां सुनेंगी? हाँ बिल्कुल नहीं जो सुनेंगी। पति कहेंगे वो करेगी। आपको लगता है इसमें आप सहमत है कि सुनेंगी? अरे उनके 1000-1200 रुपए में कोई बिकने वाला है नहीं अपने मध्य प्रदेश रीवा जिला में। यहाँ सब वर्ग फिट वाले रहते हैं, वो साथ साथ खरीद रहे हैं, लाडली बहन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई जरूरत ही नहीं है। वो 2 लाख रुपए देते हैं तो आज बताइए 2 लाख में लेटरिन का टैंक बनता है। अरे कांग्रेस तो देता ही। आज सीमेंट लोहा इतना महंगा है कि 2 लाख रुपए सब उसमें घुस जाता है, खरीदते खरीदते ही। नहीं चाहिए। आए हैं एक नए, आपसे भी चर्चा करें, थोड़ा सा आइएगा। हम लोग नहीं। अच्छा, और जने कहा कांग्रेस, वो आप आइएगा, आइए थोड़ा आगे आ जी। हाँ, अपना क्या कहा चाहिए चुनावी विषय? रोहिंगा है, बांग्लादेशी घुसपैठी। 70 साल से कांग्रेस ने पूरे देश को लूटा, नहीं समझे आप? ये जो बोल रहे हैं इनका सबका व्यक्तिगत स्वार्थ छिपा है। हाँ बोलिए सही है, हम बोलिए। रीवा में नहीं, प्रदेश में नहीं, पूरे देश में भाजपा के अलावा हमारे हिंदुस्तान का कल्याण हो ही नहीं सकता। जो भाजपा का विरोध कर रहा है समझ लीजिए सब रोहिंगा है, बांग्लादेशी घुसपैठी। इनको हिंदू और हिंदुस्तान से कोई लेना देना नहीं। हिंदू और हिंदुस्तान की बात करते हैं, आपने कौन सा तिलक लगा के रखा है? आप मुझे ये बताइए। मैं भगवाधारी हूँ, लेकिन किसी पार्टी का भगवाधारी नहीं हूँ। मैं राम का भक्त हूँ, प्रभु श्री राम का। मैं अयोध्या धाम से हरसर कुंजदास जी महाराज से जुड़ा हुआ हूँ, मैं वहाँ का तिलक धारण करता हूँ। मुझे राजनेता ये ना बताएं कि आप हिंदू हैं, आप हिंदुत्व का प्रचार करिए। राजनेता रोहिंग्या ये हैं जो हमें धर्म के नाम पे लड़ाते हैं। आप बहकावे पे मत आइए। ये जबरदस्त नहीं, रुक जाइए, मैं बताता हूँ। रोहिंग्या की जो आपने बात की ना, रोहिंग्या वही हैं जो डरते हैं इस बात से कि अगर हिंदू मुसलमान या हिंदू वालों को हम अगर लड़ाएंगे नहीं तो हमें वोट नहीं मिलेगा। लड़ाने के अलावा भी कुछ काम कर लीजिए। हमारे बराबर आप सनातन को नहीं जानते हैं। हम अयोध्या धाम से जुड़े हुए हैं, राम मंदिर की हम रक्षा करने के लिए तैयार हैं, पर राम मंदिर बन जाने से हमारा अकेले का पेट भर जाएगा, दूसरे का नहीं भरेगा। सनातन धर्म पहले आया, उसके बाद कांग्रेस और बीजेपी आई। बिल्कुल, सनातन पहले आया, कांग्रेस बीजेपी बाद में आई। अपना क्या कहा बेमा? हम ये कहेंगे कि ये सबकी मत मारी गई है, इन सब की मत मारी गई है, बुद्धि जो है नष्ट हो चुकी है। कैसे मत मारी गई? अरे मत नहीं बताइए कि वजह क्या है? वजह ये है, देखिए वजह ये है, ये अभी बालक हैं, अभी ये इनमें गंभीरता नहीं आई है। ये अभी कांग्रेस पार्टी को नहीं जानते। ये चूंकि नहीं, देखिए इसमें हंसने की बात नहीं, गंभीरता की बात है। अभी ये अबोध बालक है, ये अभी कांग्रेस को अच्छे से नहीं जानते। जो कांग्रेस को जानते हैं, जो कांग्रेस के कार्य और कृत्य को देखे हैं, वो कांग्रेस को कभी स्वीकार ही नहीं कर सकते। ये अभी पहली बात तो आप यही नहीं जानते कि कांग्रेस की सरकार रही कितने वर्ष यहाँ। 54 साल सत्ता की है। आप 70 साल की घोषणा लगा के बैठे हैं, बीच में सरकारें बदली है। इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही सरकार 70 साल से राज करते आई है। जिस जमाने में नेहरू जी को देश मिला था, उस जमाने में अगर आप होते तो आपकी चड्डी नहीं बचती। आप ये सोचिए। क्या है, देखिए पहले लोगों के पास उतना शिक्षा का स्तर नहीं था, नहीं समझे आप? तो कांग्रेस की लोग बात करते थे। अब लोग शिक्षित हो चुके हैं, डिजिटल इंडिया हो चुकी है, पढ़ी लिखे युवा जो है वो अब कांग्रेस को स्वीकार नहीं करेंगे। वो अंगूठा टेक थे जो कांग्रेस अपने बहकावे में युवा वर्ग ही चाह रहा है। नहीं बोलने नहीं दीजिए, भेदभाव नहीं। अब आप सुनिए, मैं आपको सुनाता हूँ, आपको मैं सुनाता हूँ। जितने पढ़े लिखे, सुनिए मेरी बात सुनिए, 1 मिनट। स्टेटमेंट नहीं आप बताइए। अकेला हूँ, इन लोगों का संख्या बल आप देख रहे हैं, तो हमें अपनी बात आप रखने दें। मैं वही कह रहा हूँ, मुद्दा बताइए, बीजेपी में जुड़ने का मुद्दा क्या है? बीजेपी में मुद्दा जुड़ने का सीधा है,
दोनों आंख से अंधा व्यक्ति भी जान जाएगा कि आप हमारे यहाँ भाजपा या तो अटल बिहारी वाजपेयी थे जो मिली जुली सरकार में थे, स्पष्ट बहुमत में मोदी जी आए। अभी का बताइए, 2023 का, पुराना मत जाइए, मैं पुराने पे अभी बताइए। वर्तमान में भविष्य का निर्माण होता है और भविष्य में वर्तमान का निर्माण होता है। मध्य प्रदेश सरकार में इसके आप 10 साल 15 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी, शायद आप या हम उतना ना हो, लेकिन उसके बाद जो यहाँ थे उनसे पूछे, कमर के बराबर गड्ढा रहता था। यदि आप अपने परिवार के साथ सिरमौर चौराहा से चले तो कहाँ पे जाके आप विकलांग हो जाएं बारिश में, किसी को पता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वह पार्टी है जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ये जो है ना, जैसे बरसात में मेढक नहीं टर्रटू करता, ये चुनावी माहौल में करते रहे। भाजपा 170 से 80 सीट आ रही है, रीवा सीट तो छोड़ दीजिए, रीवा विधानसभा में 8 है, यदि 10 होती तो 10 भी हम जीतते। इसके अलावा हम कुछ नहीं कहेंगे। अब आप इन लोग से अगर आप नहीं भी जीतते तो खरीद लेते, आप खरीद लेते। 2018 में हमारी सरकार बनी थी, आपने 22 विधायक खरीद लिए। आप लोगों के पास खरीदने के अलावा कुछ बचा ही नहीं है। लाडली बहना दे के वोटर खरीदो, जुमले। आप बताइएगा, ये जो बातें की गई, अभी जो बातें की गई, उसमें कितने प्रासंगिकता है, किस प्रकार से इसको देखा जाए? अभी जिन महाशय ने अभी जो बात की, जिन महाशय ने, पहली चीज तो अब ये दिखने लगा है कि ये भाजपाइयों की बौखलाहट है। शब्दों का चयन नहीं है, शब्द उनके पास नहीं मिल रहे कि हम आज किस तरह से अपने लिए वोट मांगे जनता के पास जा करके। उन्होंने रोहिंग्या मुसलमान बताया, है ना, मतलब आप रोहिंग्या मुसलमान आप उनको कह रहे हो जो भाजपा के विरोध में जा रहे हैं। ये क्या तरीका है यार? आप सनातन की बात कर रहे हो। अभी एक सज्जन ने यहाँ पे बताया था कि सनातन उनका नहीं है। सनातन जो है, सनातन उसका कहते सनातन से चले आ रहे हैं, वो सनातन से चली। कांग्रेस आई, भाजपा आई, धीरे धीरे करके इन पार्टियों इनका कोई अस्तित्व तो नहीं है। सनातन का है, हम भी हैं, भगवान को मानने वाले हैं, हम भी भगवान से आस्था रखते हैं, जितने लोग भी आस्था रखते हैं। लेकिन धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, वर्ग के नाम पर लोगों को लड़ा करके इस तरह की योजनाएं ला करके, ये अच्छी बात नहीं है। आज जो मध्य प्रदेश में भाजपा की विफलता का कारण एकमात्र यही है और इसलिए पूरे प्रदेश में बदलाव की लहर है। देखिए, राजनेताओं का काम है कि वो देश को चलाएं सुचारू ढंग से, जो भी व्यवस्था उनकी बनती है वो उस हिसाब से चलाएं। हमें सनातन बताने के लिए हमारे जगत गुरु हैं, हमारे शंकराचार्य लोग बैठे हैं, वो हमें सनातन का पाठ पढ़ाएं। नेता हमें सनातन का पाठ ना पढ़ाएं और ना ही जो ये बीजेपी वाले हैं ये हमें पाठ पढ़ाएं। हम खुद इतने समझदार हैं कि हम खुद सनातन को जानते हैं। हम सभी हिंदू धर्म वाले हैं, हम सभी सनातन को मानने वाले हैं और सनातन की रक्षा भी करते हैं और जय श्री राम भी कहते हैं और भारत की भी जय बुलाते हैं, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग जी ने बोला है, अभी ये बोलिए, बीजेपी ने किया है। माननीय जी जिस स्कूल में पढ़े वो कांग्रेस की स्कूल थी, कांग्रेस ने हर चीज की शिक्षा लाई है। इसके बाद हम बोलेंगे। नहीं पहले आप बोलिए, इसके बाद बोलिए ना। सनातन जो बात सनातन की होत रही, सनातन क्या है? सनातन क्या है सर? सनातन क्या है? ये सब जारी के हैं, चाक घाट के आगे बॉर्डर के। ये एमपी कोई निवासी नहीं है, इनका कहीं किसी का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। मैं चाहता हूँ लाखों वोट से जीतेंगे। रीवा विधानसभा तो छोड़ दीजिए, 8 की 8 विधानसभा, ये जितने लोगों से आप स्टेटमेंट लिए हैं ये सब इलाहाबादी हैं। सुनिए, इनका रीवा में कहीं वोट। ये जो हमारे गुरु बाबा जी हैं, गुरु बाबा जी खुद ही रीवा के नहीं है। ये खुद ही बाहर से आके ननियौरे के डेरा पे लेनी बीजेपी प्रचार करा थे। पहले अपने गांव जाए, गांव में क्षेत्र कौन है? अरे हम रीवा विधानसभा के हैं, हमारे भाई साहब ग्राम पंचायत सगरा में सरपंच थे, जनपद सदस्य थे, हमको इलाहाबादी कह रहे हैं। ये सब चाक घाट बॉर्डर उस पार। इनका वोटर लिस्ट देखिए, कोई हो यहाँ का निवासी तो मांगिए किसी से वोटर लिस्ट, मैं दिखाता हूँ। आप कहेंगे कि चड्डी दिखाइए, इनसे पूछिए, मैं दिखाता हूँ वोटर लिस्ट। अब उत्तर प्रदेश मैं कहाँ का हूँ? अब उत्तर प्रदेश ये आधार कार्ड नहीं, इधर देखिए सगरा का है। उत्तर प्रदेश से अमरकांत तिवारी, उत्तर प्रदेश से अमरकांत तिवारी है जौनी कहल लागे। एक ही अखंड तिवारी उत्तर प्रदेश के जौनी बतावल लागे गुरु बाबा,
ये सब खरीदे वाले व्यक्ति ही बिकाऊ वाले बोले वाले। अब इतना जरूर है कि इनका बोले में लच्छेदार भाषण नहीं भाषण दे माँ निपुण है, कथावाचक ही, इनके पास शब्द बहुत सुंदर है। लेकिन हमारे इनके टिकुरी के खड़े हैं, सगरा के खड़े हैं, इटौरा के खड़े हैं, गोठमा के खड़े लागे साकेत आही भरत किशोर साकेत, ओकई अखंड तिवारी, एकई नीलेश तिवारी, एकई सगरा ई सगरा गुरु बाबा ई केहू से बिक सका जैसे कंडन में। जहाँ आप खड़े हैं हम लोग ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद है। क्योंकि हाँ, एक सेकंड है। सब बागी हैं, नहीं समझे आप? ये अभी भूले भटके हैं, शाम तक सब आ जाएंगे। अभी 3 दिन चुनाव। ये जो हमारे गुरु बाबा हैं प्रतिपक्ष में बैठे हुए हैं, ये बाहरी हैं, ये ममियाउरे ससुराल में डेरा पाए। अब ये इसका व्यक्तिगत नहीं है। अब चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ था इटौरा का। हाँ, बताइए बताइए। जो बात हुई सनातन की, सुनिए, सनातन की बात हुई ना, सनातन की बात हुई। सनातन क्या है? मनुष्य पैदा होता है, धरती मिल जाता चला जाता है, अच्छी बात है। जो मनुष्य पैदा हुआ है वही सब परिवार है, वही परिवार है। आमने सामने मिलते हैं, बात करते हैं। सनातन क्या है? ये भाजपा वाले फैलाए हैं सनातन धर्म, ये ऐसा है वो ऐसा है। सब मनुष्य एक हैं, पैदा हुए मरेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग उपस्थित है विधानसभा क्षेत्र रीवा में, और यहाँ पे आपने देखा जनता का रुझान, जनता का मत किस तरफ है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।